उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। यूपी में जातीय द्वेष कौन फैला रहा है? मायावती ने पिछड़ों और दलितों को सपा से सावधान रहने के लिए क्यों कहा है? और संत समाज आखिर फिर से क्यों नाराज है? क्या स्वामी प्रसाद के बोल से सपा को फायदा होगा? क्या मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे ने सपा को मुसीबत में डाल दिया है, या सपा इसका समर्थन कर रही है, या भाजपा को हवा में उड़ाने के लिए एक बड़ा प्लान है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं और किसको हवा में उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इतने बेलगाम क्यों हैं? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। घनश्याम जी का गठबंधन हुआ था तो उस समय नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर। जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी पुरानी बात गड्ढे में चली गई और मायावती जी ने और नेताजी ने मंच साझा किया, एक दूसरे का प्रचार किया। तो ऐसी परिस्थितियों में उन पुरानी बातों का कोई विषय नहीं बचा। मिले मुलायम कांशी राम का फिर गान। स्वामी के ऐलान पर सपा में दो फाड़। ये फिर से बोलिए, जब मेरे मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कार्यकर्ताओं की भावना और इच्छा के अनुरूप साथ आई। जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी पुरानी बात गड्ढे में चली गई और मायावती जी ने और नेताजी ने मंच साझा किया, एक दूसरे का प्रचार किया। तो ऐसी परिस्थितियों में उन पुरानी बातों का कोई विषय नहीं बचा। 90 के दशक वाले नारे से बनेगी बात, फिर मिलेगा सपा को जनता का साथ। स्वामी के बयान पर मायावती का प्रहार। रायबरेली में सपा के स्वामी पर एफआईआर। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/23 धारा 295 ए पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उनके खिलाफ तो मुकदमा, संविधान विरोधी गतिविधि में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की दवाई है। मायावती का दलित पिछड़ों को संदेश। सपा फैला रही है जातिवादी द्वेष। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 के दिए गए नारे का हवाला देकर एक दृष्टांत रखा, उस पर तैयार हो रही है कि न राम के खिलाफ कोई नारे लगे, न राम मंदिर के खिलाफ कोई नारा लगे, न हिंदू के खिलाफ कोई नारा लगा, हम भी हिंदू। इसलिए 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो एक नारा जगजाहिर हुआ था, मैंने तो केवल उसका हवाला दिया था। तो इसमें कहाँ से किसका विरोध आ गया? पुराने किसी भी पार्टी के पुराने दिए गए नारे, हवाले या जुमले का प्रयोग करना वो आपराधिक कृत्य है। मिले मुलायम कांशी राम, बोल पर बवाल। स्वामी का बयान किसका अपमान? तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस क्यों दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव की जनसभा में नारा लगाने का आरोप है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर अमर्यादित नारे को लगवाने का आरोप है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस दृष्टांत की बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि जब तक मुझसे तेज आवाज आपकी नहीं आएगी तब तक ये नारा लगाऊंगा। यानी कि उन्होंने नारा दोबारा लगवाने की कोशिश की, उसको मजबूती देने की कोशिश की। 3 अप्रैल को रायबरेली की जनसभा में अमर्यादित नारा लगवाया गया। काशी राम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे अखिलेश यादव और दीन शाह गौरा ब्लॉक में अखिलेश ने मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के बाद अखिलेश यादव ने जनसभा की थी और अखिलेश यादव की जनसभा में ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह नारा लगाया था। हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर मायावती ने प्रहार किया। उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाए, ट्वीट किया उन्होंने और लिखा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही कि सन 1993 में स्वर्गीय मान्यवर श्री काशी राम जी ने
सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखा। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर व अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज को सावधान रहने की जरूरत है। अब स्वामी के बयान से सपा को फायदा या नुकसान, ये सवाल उठ रहा है। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में 90 के दशक वाला बयान दिया। क्या 90 के नारे से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, ये सवाल, क्योंकि कई बार नारा लगवाया गया। लोगों को नारा लगाने के लिए बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रवोक किया। क्या दलित वोटों को जोड़ने के लिए नारा काम करेगा, ये सवाल है। क्या स्वामी के बयान से सपा को नुकसान होगा, मिले मुलायम काशीराम वाले बोल से फायदा होगा या बंटाधार हो जाएगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। एसएन सिंह जी हैं प्रवक्ता भाजपा, कीर्ति निधि पांडे जी हैं प्रवक्ता सपा, चक्रपाणी महाराज है अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सभी का रुख करते हैं। अनुभव, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले नारा लगवा रहे थे कि जब तक आप मुझसे तेज आवाज में नहीं लगाएंगे तब तक नारा देता रहूंगा। एफआईआर दर्ज होते ही हेकड़ी ठंडी पड़ गई है क्या? अब बोल रहे हैं कि मैंने तो दृष्टांत दिया था। देखिए, बिल्कुल हम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पहुंचे थे और ये जानने के लिए कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई, तो उन्होंने हमसे बातचीत में यही कहा कि मैं तो कह रहा था कि 1993 में ये नारा बहुत चला था, मैंने कोई नारा लगाया नहीं, मैं बता रहा था कि वहाँ जो पब्लिक थी कि भाई ये नारा बहुत चला था और इसी तरीके से साथ आकर हम कहीं ना कहीं बीजेपी को रोक सकते हैं। पर अब वो कह रहे हैं कि वो दृष्टांत बता रहे थे, यानी उस समय की बात बता रहे थे, पर जो विजुअल है उसमें आप साफ देखिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई जब तक मुझसे ज़्यादा तेज आवाज़ आपके नहीं आएगी तो वो नारा वो लगाते रहेंगे। देखिए, एक चीज़ वो ज़रूर कह रहे हैं कि भाई सरकार है तो सरकार तो बार बार जो है मेरे ऊपर एफआईआर कर रही है, और एक तरीके से मैंने इसको वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे खिलाफ तमाम सारी चीज़ें कही, गर्दन काटने की सुपारी दी, जीभ काटने की सुपारी की, जो लोग तलवार लहरा रहे थे उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हो रही है, मेरे खिलाफ सरकार जो है लगातार एफआईआर कर रही है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कानून को मानने वाले हैं। पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा, फिर एफआईआर हुई, ठीक है, किसी संगठन ने वहाँ पर ये कहा कि जो हिंदू हैं उनकी भावना है, तो आज आपने सुना उन्होंने बातचीत में कहा कि वो खुद हिंदू हैं, वो इन्होंने ये बात कही। तो इस तरीके से, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मायावती का ट्वीट आना। उस ट्वीट में मायावती ने क्या कहा है? मायावती ने कहा कि ये जो भी नारे थे, चाहे ये नारा हो, चाहे राम मंदिर को लेकर या अपर कास्ट के लिए जो भी नारे थे, वो दरअसल समाजवादी पार्टी की साजिश थी। यानी आज मायावती भी ये कह रही है कि नारा कभी बसपा का रहा नहीं। बिल्कुल, मायावती कह रही है कि बसपा का नारा नहीं था, जाति द्वेष फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीर्ति निधि पांडे जी, सीधे आपके पास आ रहे हैं। क्या हो गया है आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को? संविधान की बात करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं आप, धार्मिक जो सद्भाव है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं? अवधेश जी, 3 तारीख को रायबरेली में मान्यवर काशीराम साहब के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर जो बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, वो ये सही है कि 93 में सपा बसपा गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में, हर सभाओं में जहां नेताजी और काशीराम जी जाते थे, ये नारे लगते थे। इस नारे का दृष्टांत किसी की भावना आहत करना नहीं है। नहीं, दृष्टांत नहीं दिया गया। बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप लोग नारा लगाइए और जब तक मुझसे तेज आवाज नहीं आएगी तब तक ये नारा लगाता रहूंगा। फर्क है अवधेश जी, इस नारे का भाव सिर्फ इतना है कि जो लोग धर्म के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग विकास को, संविधान को, लोकतंत्र को पीछे छोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, अच्छा, यानी कि संविधान की आप जो व्याख्या है सभी धर्मों के सम्मान की, और समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी क्या? नहीं, क्या किसका अपमान हम कर रहे हैं, आप बताइए किसका? नहीं, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसमें अपमान आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, आप किसका अपमान हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि ये नारे का दृष्टांत था। चक्रपाणी जी, जरा आप बताइए कीर्ति निधि पांडे जी को किसका अपमान उत्तर हुआ ही नहीं, उड़ जाए जय श्री राम, क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कोई दिक्कत नहीं। चक्रपाणी, 93 से लेकर के आप पे मुकदमा तो नहीं हुआ? अवधेश जी, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है।
यही हाल है समाजवादी पार्टी का। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छे थे अखिलेश जी, और उनकी छवि अच्छी थी, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आकर वहां गंद फैला दिए, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अखिलेश जी उनको हटा करके और उनकी बातों को सुन रहे हैं, बल्कि उसको और महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले कल में आप देखिएगा सबक सिखाएगी, और इतनी बुरी तरह इनकी पराजय होगी हर स्तर से, कि क्योंकि राम और कृष्ण की ये धरती है। यहाँ वो है जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना रखी। कभी राम को हवा पे उड़ने की बात कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इनके अंदर मन और दिल और दिमाग में जहर है। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, देवी देवताओं के लिए। पहले भी ये गौरी गणेश का जो है अपमान करते रहे हैं और पूजा का विरोध करते रहे हैं। आप देखिए, एक इसी प्रकार के दिल्ली में एक मंत्री थे गौतम, उनका देखिए क्या हश्र हुआ, वो सत्ता से वो बेदखल हुए मंत्री पद से। ये तो कभी अब चढ़ेंगे नहीं। एक बार इन्होंने राम का नाम लिया तो मंत्री बन भी गए उत्तर प्रदेश में माननीय मौर्य जी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को भी डुबाएंगे। जिस लोहिया जी ने भगवान राम के बारे में इतना बेहतरीन वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, शायद हमें लगता है अखिलेश यादव जी उसको पुस्तक को एक बार पढ़ लें। चाहे हमें लगता है हर समाजवादी को पढ़ ले तो राम भक्त सबसे ज्यादा वही होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आके वहाँ पे अपना एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने तो अपनी जो ट्रेनिंग किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बेलगाम क्यों हैं? एसएन सिंह जी, क्या आपको यह लगता है कि अगर जब रामचरितमानस जलाई गई और तमाम टिप्पणियां उस पर की गई, उस वक्त आपके प्रशासन और सरकार ने सख्त कार्रवाई कर दी होती मौर्य जी पर, तो इतनी हिम्मत उनकी नहीं बढ़ती? देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश जी, मैं कह रहा हूँ कई लोग धर्म जाति बढ़ की राजनीति करते हैं, लेकिन धन्य उत्तर प्रदेश की जनता की कि ऐसे राजनीति करने वालों को स्वतः सबक सिखाते हुए, जय श्री राम करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की एक विकासवादी सरकार को बनाई है, जो विकास, विश्वास और प्रयास की राजनीति करता है। और मैं कह रहा हूं, आप किसको गाली देने का कार्य कर रहे हैं? आप इस देश की आत्मा को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, सनातन परंपरा को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। आप हिंदुओं को नहीं अपमानित कर रहे हैं, आप सभी लोग भारत के रहने वाले, भारत की परंपरा को मानते हैं, भारत की पुण्य भूमि में रहते हैं। हमारे ईश, जगदीश और किसी के भी जो ईश्वर होते हैं उनके बारे में अपमानित बात करना ये घोर निंदा का विषय। मैं कह रहा हूँ, आप राजनीति करिए, छोटी राजनीति करिए, चूंकि आप लोग अपराधियों का साथ देते हैं। लेकिन सवाल है संजय, जो मैंने पूछा जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ उनका? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं कि मुझसे जोर से बोलो। क्या कर रहा है प्रशासन आपका? जेल गए क्या वो? देखिए, प्रशासन अपने स्तर पे कार्रवाई करता है, और जो प्रशासन कार्रवाई करेगा उसकी जानकारी वो देगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते निश्चित तौर पे कहूंगा, उस समय भी भारतीय समाज, भारत का समाज, उत्तर प्रदेश का समाज, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। और सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा जो जनता है, उसके बीच में हम इन चीजों को लेकर गए थे। जनता ने उनको पहले भी सबक सिखा रखी है, और आगे भी आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से जनता देख रही है। मुझे लग रहा है कि जनता कभी बकसने वाली नहीं है। ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी परिवारवादी पार्टी, ऐसी जातिवादी पार्टी जिसको जनता ने नकार दिया है, मुझे लगता है ऐसे लोगों के बयान पे बहुत गौर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग जातिवाद की जहर को फैलाकर सामाजिक समरसता के ताने बाने को खराब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आज मैंने कहा, प्रदेश में एक विकासवादी सरकार है जो विकास के कार्य कर रही है, जो जनता के विश्वास को जीतने का कार्य कर रही है, और जो बार बार ये प्रयास कर रही है कि कैसे अंत्योदय की परिकल्पना पूरी हो, कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद किया जाए। ऐसा सुंदर नारा इस तरफ हम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है, जनता पर भरोसा रखना चाहिए। सवाल यही है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या इससे राजनीतिक माइलेज मिलेगा? ये अपमान है भी या नहीं है, ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग राम में आस्था रखते हैं, और निश्चित तौर से आप भी रखते होंगे, मैं भी रखता हूं, और न भी रखें, तो क्या इस तरीके की बातें कहना उचित है? देखिए अवधेश जी, राम में आस्था सबकी है, और ये सही है कि ये देश राम और कृष्ण का देश। चक्रपाणी महाराज जी इस डिबेट में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस डिबेट। जिसको राम के अपमान का सवाल जो लोग आज खड़ा कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां थे जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री
माननीय संजय निषाद जी ने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था, मां कौशल्या के कोख पे सवाल किया था, उनके पिता को बताया कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं भगवान राम। इतना बड़ा अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता जिसको आज भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में शामिल किए हुए हैं, रखे हुए हैं। क्या तब भगवान राम का अपमान नहीं था? इसका जवाब मैं तुरंत दे रहा हूं। राम का अपमान नहीं हुआ? एसएन सिंह जी, और अगर भगवान राम का अपमान हुआ तो एसएन उनको सिंह जी, आज कैबिनेट मंत्री पद आपका मंत्री कहे तो सब कुछ माफ है। अवधेश जी उन्होंने सार्वजनिक तौर पे आके कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा है। आज कह दीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार लें कि वो नहीं कहा है, लेकिन सुन लीजिए। अरे भाई उन्होंने आपके लिए आपके बीच में मैंने बोला नहीं, आप झूठे लोगों के बीच में मैंने बोला नहीं। भगवान राम को अपमानित करने वाले साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहने वाले, काशी को अपमानित करने के लिए कि लोग अंतिम समय में जाते हैं, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग भगवान राम को मानते नहीं है। अरे आप सुनिए, सुंदरकांड को अश्लीलता से कौन जोड़ा? साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य कौन किया? आपके बीच में मैंने बोला नहीं। धैर्य होकर सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप नहीं सुनेंगे, जनता आपको सुनाएगी। ठीक है कीर्ति जी, जवाब तो ले लीजिए, आपने बहुत जायज सवाल कर लिया है, लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो जवाब मिल नहीं पाएगा। आपको जवाब सुनना पड़ेगा, जनता का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। भगवान राम और कृष्ण की धरती है, भगवान राम और कृष्ण को अगर आप मानते हैं तो आप कहते हैं कि भगवान राम को हम मानते ही नहीं। भगवान राम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? अपने भक्तों को मानते हैं। उन भक्तों पे आप एसएन सिंह जी, सवाल काशी को आप कहते हैं संजय निषाद पर है, वो बयान सबने सुना है, सार्वजनिक पटल पर है। सुनिए, संजय निषाद ने सार्वजनिक जगह पर आकर ये बात कही, स्वीकारी कि हमने ऐसी चीजें नहीं कही थी, हमारे कहने का तात्पर्य ये था। और ये भी गंगा पे वीरेश जी ने इस खबर को दिखाया और आपके चैनल पर चला गया था। लेकिन जो लोग साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य किए, जो लोग साधु सन्यासियों को गाली देते हैं, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, जो सवाल ये है कि देखिए एसएन सिंह जी भले ही बात से मुकर रहे हो, पलट रहे हो, लेकिन वो उस बात से बच रहे हैं। आप भी कह दीजिए कि हाँ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था वो गलत था, या कहा ही नहीं। उड़ जाना श्री राम का, ये है क्या नैतिकता? अखिलेश जी ने तो स्वयं कहा, अखिलेश जी ने खुद कहा कि अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा मिश्री घोल दी? गाली देने का कार्य किसने किया? ठीक है चक्रपाणी जी, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो राम को लाया गया है बार बार, कभी रामचरितमानस, अब तो तुलसीदास दुबे की जाति भी बता रहे, कुछ लोग दुबे जी कह रहे हैं उनको, ये स्थिति जो बनी है रुकेगी कैसे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हिंदू समाज में ही हो रहा है। आप देखिए ना, एसएन सिंह जी खुद हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये बैठ करके इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव इस तरह से कर रहे हैं कि जी दूसरे ने भी कहा था इसलिए हमारा कह दिया तो क्या हो गया। यह कितनी बड़ा दुर्भाग्य की बात है भाई, कि कम से कम अगर दूसरे ने कभी कहा था तो आपने कितना विरोध किया, आपने सड़क पे उतर के कितना धरना प्रदर्शन किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको अपमान करने में आनंद आता है, क्योंकि आपको अपमान उससे तो गलती से हो गई होगी, या उसने अपने बात को स्वीकार भी कर लिया और हमने तो कल उसका काफी विरोध किया था। लेकिन आपने जो है इस तरीके चीजें हो रहा है और दिन पर दिन हो रहा है, लेकिन एक बार भी आपकी एसएन सिंह जी, आपकी या आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कीर्ति निधि जी पक्ष ले रहे हैं, कीर्ति निधि जी हैं शपथ। हाँ, कीर्ति जी एक बार भी आपको राम का नाम लेने से क्या हो गया? किसी और धर्म के बारे में इस चैनल पर बोलेंगे कीर्ति निधि जी? जिस तरह से इन्होंने कहा भगवान राम का नाम जय श्री राम और हवा में उड़ गए लेने से क्या हुआ, उसी तरह कीर्ति निधि जी इस पर एक बार तो बोली ना, बड़े मुखर प्रवक्ता, एक बार बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही बोला है गलत बोला? आपके कीर्ति निधि जी, नारे की ये सही था या गलत था? केवल इस बात की है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित एकजुट हो, धर्म की राजनीति के चक्कर में ना पड़े। निश्चित रूप से भगवान राम को ठीक है। अनुभव ये बताइए कि देखिए एजेंडा क्लियर है, न तो समाजवादी पार्टी अपने कदम पीछे लेने को तैयार है, न प्रवक्ता। स्टैंड क्लियर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो कहा, जैसा स्वयं पित्रोदा कहते थे कि जो हुआ सो हुआ। अब ये बताइए राजनीति में आगे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं?
देखिए, एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने पूरा कार्यक्रम रखा और कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, वहाँ पर ही आपने देखा समाजवादी पार्टी दो गुट में नजर आई। एक कार्यक्रम जहाँ पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, वहाँ पर उसी जिले के बड़े नेता नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम करा दिया। मनोज पांडे की अगर बात करें तो उन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम करा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को तो ज़रूर मिल रहा है, पर जिस तरह से खुद अखिलेश यादव शामिल होते हैं, उनके सामने नारे लगाए जाते हैं, तो एक तरीके से आप देखिए तो कहीं ना कहीं समर्थन तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला हुआ है, ये भी माना जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बातें उन्होंने कही और जिस तरह से FIR हुई, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि सरकार है, ये सारे जो है मुकदमे FIR वो जानबूझकर हो रही है क्योंकि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बार बार यही कहना है, इससे पहले जब भी आपने देखा है, पर ये अब बीजेपी भी नहीं मान रही। संजय निषाद ने जो बयान दिया था उस पर भी कोई खुलकर कभी नहीं कहता, आज नहीं कभी भी किसी से आप पूछे तो कोई कुछ उस पर कहता नहीं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात करी तो वो ये तो ज़रूर कहेगा कि हाँ ठीक नहीं है, लेकिन कोई खुले मंच पर उसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि शिवपाल यादव ने शुरू में ज़रूर कहा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, उस बयान के लिए वो जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। यानी शिवपाल यादव ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब आप कुछ कह दीजिए उसके बाद एक एकल व्यक्ति हो जाता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या रुख रहता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो राम के नाम पर एक बार फिर से राजनीति चरम पर है क्योंकि बयान दे दिया गया है, अपमान से जोड़ा जा रहा है, सवाल दोनों तरफ से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख क्या रहता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।